हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, DSSSB की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से यानी 100% गवर्नमेंट जॉब है और इसमें जो आपका आवेदन स्टार्ट होगा वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी भी है, पोस्ट भी अच्छी है और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यह आपकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल होगा। बाकी किस वैकेंसी नोटिस जो है वो और एडवर्टाइजमेंट नंबर वो आपका है 7/2024। नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है 12 मार्च 2024 को। बाकी इसमें ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 20 मार्च 2024 से और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अप्रैल 2024। यानी देखा जाए तो आपको लगभग 1 महीना पूरा मिल रहा है आवेदन करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट DSSSB में जो है काम करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब है और इसका जॉब लोकेशन भी दिल्ली ही रहेगा और यहाँ पर जो है बहुत सारी फैसिलिटी कैंडिडेट को मिलती है। बाकी अब आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इनके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है, तो सभी कैंडिडेट को इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और बाकी नीचे जो है पोस्ट वाइज सारी डिटेल और वैकेंसी बता दी गई है, कैटेगरी वाइज भी सबको डिवाइड कर दिया गया है। तो अब आगे देख लेते हैं हम। साइड में आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी दिया गया है कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो पोस्ट का नाम है और यहाँ पोस्ट कोड भी आपको मेंशन किया गया है। बाकी पोस्ट का नाम है बुक बाइंडर, तो इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए 2 वैकेंसी है। स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए 12 वैकेंसी है। चौकीदार के लिए आपकी 13 वैकेंसी है और ड्राइवर और स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड के लिए आपकी 12 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी देखा जाए तो 40 है। मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जो डिपार्टमेंट वगैरह है वो भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड डिपार्टमेंट है सभी के लिए लगभग। तो डिपार्टमेंट भी अच्छा है। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड बेस्ड ऑन इनपुट्स ऑफ द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट एंड बॉडीज़। बाकी इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 18 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है और उसके बाद जो है लिंक डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, तो उससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। DSSB will conduct examination for making recruitment against the vacancies notified above। तो इसमें जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड। तो जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा या इंटरव्यू वगैरह होगा उससे जो भी डेट है आपकी वो आपको इंटीमेट कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कैंडिडेट से मतलब ये कहा गया है कि वो समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है विज़िट करते हैं, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2024 और पोस्ट का नाम है बुक बाइंडर। तो इसके लिए जो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वो है आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से किया हुआ हो। फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए बुक बाइंडिंग की और एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और इसमें जो आपका पे स्केल है, एक तो ये पे लेवल 4 की जॉब है ग्रुप सी की, और जो आपका पे लेवल स्टार्टिंग होगा वो 25,500 रुपये से स्टार्ट होगा। एज लिमिट है आपकी, मिनिमम आपकी एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है आपकी 27 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो DSSP के डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2 है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 12th पास किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड वगैरह से, और प्रीफ्रेंस दी जाएगी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं। बाकी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो आपने IT या फिर कंप्यूटर फील्ड वगैरह में, प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू O लेवल सर्टिफिकेट। तो जिन भी कैंडिडेट के पास O लेवल का सर्टिफिकेट होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री की और कंप्यूटर ऑपरेशन की, और कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए। आगे देख लेते हैं इसका पे स्केल वगैरह क्या रहने वाला है। तो पे स्केल आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 25,500 रुपये से स्टार्ट होगा पे, और जो है लेवल 4 की जॉब है ग्रुप सी की। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। अब पोस्ट है स्वीपर एंड सफाई कर्मचारी की, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है। इसके लिए टोटल वैकेंसी है 12, और बाकी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ हो, और सिर्फ मैट्रिकुलेशन आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से किया हुआ हो। आपकी जो पर मंथ सैलरी इसमें स्टार्टिंग बेसिक बनेगी वो 21,700 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है चौकीदार के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है। इसके लिए टोटल वैकेंसी है आपकी 13, और इसके लिए आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होगा आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ या इसके इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से किया हुआ हो। साथ ही इसमें जो आपकी मंथली बेसिक सैलरी बनेगी वो 21,700 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। लेवल 3 की जॉब है ग्रुप सी की। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। अब है ड्राइवर एंड स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। टोटल वैकेंसी आपकी 12। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। बाकी साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल्स वगैरह में। और जो आपकी मंथली सैलरी बेसिक स्टार्टिंग होगी वो 25,500 रुपये से स्टार्टिंग होगी। लेवल 4 की जॉब है ग्रुप सी की। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। एज रिलैक्सेशन वगैरह सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कौन से कैंडिडेट जो है इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया कैंडिडेट होने चाहिए, और द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच शी एंड ही इंटेंड्स टू अप्लाई। तो इसमें जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस पर वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन करने की तब तक उनकी क्वालिफ़िकेशन और एज वगैरह एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गई हो, वही कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। 18 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, तो इसका आप ध्यान रखें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो ये आपको जो है लिंक दिया गया है DSSPonline.nic.in। इस लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और मतलब जिन कैंडिडेट ने पहले से ही जो रजिस्टर्ड है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बट जो कैंडिडेट पहली बार आवेदन कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूज़र ID एंड पासवर्ड आपका जनरेट होगा, उसके बाद ही आप जो है इस पोस्ट पर मतलब इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और बाकी आगे देखते हैं हम और क्या इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो कैंडिडेट दिल्ली के मतलब जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में आते हैं, जो दिल्ली के OBC हैं, तो उनके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तभी वे जो है ओबीसी कैटेगरी में काउंट होंगे। अदरवाइज़ जो है चाहे वो बेशक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर वो अदर स्टेट के हैं तो फिर वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। अगर दिल्ली के ओबीसी हैं तो मतलब ओबीसी हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आपको आपके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आगे फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है, तो एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ़ पेमेंट। तो इसमें जो है कैंडिडेट से 100 रुपीज़ फ़ीस चार्ज रखा गया है। और वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सब से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस पे करना होगा। और फ़ीस वगैरह रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगी। अब देख लेते एग्ज़ामिनेशन स्कीम्स वगैरह क्या है। तो इसमें आपका जो है रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा। और DSSB एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बुक बाइंडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, स्वीपर एंड सफाई कर्मचारी एंड चौकीदार एंड ड्राइवर एंड स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड। तो इनके लिए जो है आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा। बात कर लेते हैं ड्राइवर एंड स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड के लिए। तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और MCQ टाइप, बाकी ड्राइविंग एंड स्किल टेस्ट होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू होगा। अब जो एग्ज़ाम होगा वो आपका MCQ टाइप होगा 100 मार्क्स का, और जिसमें कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 हिंदी के एंड 25 आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के होंगे, और 25 अर्थमेटिक के होंगे, और 25 मार्क्स के होंगे। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% रखा गया है। रिज़र्व कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है। और MCQ टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ड्राइविंग। तो जो भी कैंडिडेट MCQ वाला यानी जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ही ड्राइविंग एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी 120 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए जनरल के लिए, और 160 मिनट PWD कैंडिडेट को दिए जाएंगे। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑब्जेक्टिव एंड MCQ टेस्ट विल बी बाईलैंग्वेज। बाईलैंग्वेज आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही भाषाओं में। और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 मार्क्स। हर गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। बाकी ड्राइविंग एंड स्किल टेस्ट होगा। तो जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग होगा, ओनली क्वालिफाइंग रखा गया है। एंड द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन। बाकी इंटरव्यू वगैरह होगा आपका 15 मार्क्स का। और इन्हीं मतलब रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट और जो भी आपका है इंटरव्यू वगैरह के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब आगे इसी प्रकार से बुक बाइंडर के लिए है। तो बुक बाइंडर के लिए भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, MCQ टाइप, और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। और इसमें आपके जो है सिलेबस 100 मार्क्स के MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक से भी 25 क्वेश्चन होंगे। बाकी इसमें जो आपका 120 मिनट का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट जनरल वालों को मिलेगा पेपर के लिए, और 160 मिनट PWD कैंडिडेट को दिया जाएगा। बाकी बाईलैंग्वेज होगा, सारी कंडीशन और सेम है। इसी प्रकार से चौकीदार की पोस्ट के लिए है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन होगा और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। स्वीपर एंड सफाई कर्मचारी के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप पेपर होगा और फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी सारी कंडीशन सेम है। और तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें आपका Tier 1 Tier 2 करके भी होगा। तो Tier 1 में तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। और Tier 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा।
जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और टीयर 4 में आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। बाकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है तो उसके लिए 120 मार्क्स का आपका होगा पेपर, और एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट। और ये टायर 1 के लिए बात कर रहे हैं हम। टायर 2 के लिए जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का वो 100 मार्क्स का होगा, और उसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे। टायर 3 के लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 40 वर्ड पर मिनट। टायर 4 में जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। बाकी ये सिलेबस वगैरह दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कहाँ से कौन से सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह बताया गया है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। आंसर की वगैरह जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट कर दी जाएगी, तो समय समय पर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना होगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको समय से मिलती रहे। रिज़र्वेशन बेनिफिट वगैरह के बारे में बात की गई है। तो रिज़र्वेशन बेनिफिट वगैरह SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट को दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है DSSP डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रिज़र्वेशन वगैरह बेनिफिट मिलेगा, बट आपके पास उसका सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन। PWD प्लस अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट को 10 साल का। PWD कैंडिडेट हैं प्लस SC ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन, और PWD कैंडिडेट हैं प्लस OBC हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव rendered not less than 3 year regular and continuous service as on crucial date। तो ये सारा आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया गया है कि जो है आपको यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज 18 अप्रैल 2024। तो साफ तौर पर बता दिया गया है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। वही कैंडिडेट आवेदन करें जिनका एक्सपीरियंस या एज या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाए, यानी 18 अप्रैल 2024 तक कंप्लीट हो जाए, वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। बाकी आगे देखते हैं और क्या जानकारी है। फाइनल सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह किस प्रकार से होगी ये सब बता दिया गया है। तो जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, लेकिन जो कैंडिडेट एक नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए कुछ मेंस पॉइंट दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल। तो OARS पोर्टल पर जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन किए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये पोर्टल दिया गया है, यहाँ पर जाकर आपको जो है नया रजिस्ट्रेशन कराओ, और किस प्रकार से करना है ये सारी डिटेल यहाँ दी गई है। आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के पार्ट पर क्लिक करना होगा। फिर आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू द DSSP OARS पोर्टल द सेशन टाइम टू फिल कंप्लीट। आपको 30 मिनट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है। उसके बाद बिफोर स्टार्ट फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू द कैंडिडेट मस्ट हैव रेडी
ही हर फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लाइक ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये आपको स्कैन करके जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और जो आपका साइज़ वगैरह बताया गया है 15 KB, और जो है 60 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड योर फ़ोटो जो है वो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। तो इस प्रकार से जो है आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लें। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके लिए पहले आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत आपको अप्लाई करते टाइम पढ़ने वाली है। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दे दी गई है, और कितना साइज़ रखना है फ़ोटो का, सिग्नेचर का, थंब वगैरह का आपको कितना साइज़ रखना है, और कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल यहाँ दे दी गई है। तो कैंडिडेट आवेदन करने से पहले इस डिटेल को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।